अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब हमारे जो वोकल ट्रैक है उसमें साउंड प्रोड्यूस करने में कौन से आर्टिकुलेटर या ऑर्गन किरदार अदा करते हैं, उन्हें हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं बी की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें हमारे अपर लिप और लोअर लिप दोनों एक दूसरे के साथ टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वो हम वाइब्रेटल साउंड कहते हैं। तो इसमें कौन से आर्टिकुलेटर यानी हमारे अपर और लोअर लिप दोनों इस्तेमाल यूज होते हैं, ठीक है। तो एक और बात बता दूं कि डेविड क्रिस्टल ने आर्टिकुलेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एंड मूवमेंट। नंबर 1 एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, नंबर 2 पैसिव आर्टिकुलेटर्स। अब एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मींस मूवेबल आर्टिकुलेटर, यानी कि ऐसे आर्टिकुलेटर जो मूवेबल होते हैं उन्हें हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर लिप, लोअर टेप एंड टंग जो दूसरे आर्टिकुलेटर के साथ जाके टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, तो वो हमारे कौन से एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। नंबर 2 पैसिव आर्टिकुलेटर्स, यानी मीन जो है ना अनमूवेबल आर्टिकुलेटर्स, यानी कि जो मूव नहीं करते, एक जगह पर स्टिल होते हैं, जैसे अपर लिप है, अपर टीथ है, हॉट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट वगैरह, तो वो हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ये आर्टिकुलेटर्स आपस में मिलकर जो है ना जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और उनमें कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो है ना बाइलेबियल साउंड, ऐसी साउंड होती है जिसमें हमारे दोनों लिप्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम बाइलेबियल साउंड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोटल जो है ना 4 बाइलेबियल साउंड है, पी, बी, एन और डब्ल्यू जो है ना, तो ये 4 टोटल वावा ना बाइलेबियल साउंड है, प, ब, वो, ठीक है। तो इसमें कौन से आर्टिकुलेटर्स हमारे यूज होते हैं, यानी कि दोनों लिप्स, अपर एंड लोअर लिप। अपर जो है ना वो पैसिव आर्टिकुलेटर है और लोअर लिप जो वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ठीक है। नंबर 2 लेबियो डेंटल। लेबियो मीन जो है ना लिप्स और डेंटल मीन टीथ। अब इसमें हमारे लिप और टीथ आपस में टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे साउंड को हम लेबियो डेंटल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एफ और वी, उसमें हमारे अपर जो टीथ हैं वो लोअर लिप के साथ टच होते हैं, उसके करीब आते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे साउंड को हम लेबियो डेंटल साउंड कहते हैं। और इसमें हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर जो है ना वो लोअर लिप और पैसिव आर्टिकुलेटर टीथ जो है ना वो अपर टीथ, वो पैसिव आर्टिकुलेटर, ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, जो उसे हम लेबियो डेंटल साउंड कहते हैं। डेंटल साउंड मीन टीथ जो है ना, इसमें हमारे टीथ यूज होते हैं, और उसके साथ मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हमारी टंग जो है ना वो जाके टीथ के साथ टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम डेंटल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थ द, तो इसमें हमारे टिप ऑफ द टंग जो है ना अपर जो टीथ है उसकी बैक पे जाके टच होती है और थ द की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये डेंटल साउंड कितनी है, दो टोटल साउंड है डेंटल जो है ना, ठीक है। उसके बाद हम अल्वियोलर साउंड की बात करते हैं, तो अल्वियोलर साउंड जो है ना इसमें हमारे अल्वियोलर रिज जो है ना वो यूज होती
होती है और इसके साथ हमारे मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर टंग जाकर टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम अल्वियोलर साउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टोटल कितनी होती है। ये टोटल जो है ना 6 साउंड है, त द स ज ल, तो ये टोटल जो है ना वो 6 साउंड है, टोटल अल्वियोलर साउंड है, जिसमें हमारी टिप ऑफ द टंग जो है ना अल्वियोलर रिंग के साथ जाकर टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम अल्वियोलर साउंड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैलेटल साउंड। इसमें हार्ड पैलेट जो है ना, हार्ड पैलेट यूज होता है। हार्ड पैलेट के साथ हमारी थ्री मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर टंग जाकर टच होती है हार्ड पैलेट के साथ और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम पैलेटल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे श ज ज ज र या, तो ये टोटल हमारी जो है ना पैलेटल साउंड कितनी है, 6 पैलेटल साउंड है, जिसमें हमारी जो टंग है वो हार्ड पैलेट के साथ जाके टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम पैलेटल साउंड कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो वेलर साउंड। वेलर साउंड में जो है ना हमारा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट की बैक पे सॉफ्ट पैलेट होता है, इसको हम वेलम भी कहते हैं, वेलम। ठीक है, इसमें हमारी मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर टंग की बैक साइड ऑफ द टंग जो है ना वो सॉफ्ट पैलेट के साथ जाके टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम वेलर साउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी है, ये टोटल 3 वेलर साउंड है, क ग यानी केटी साउंड, जीटी साउंड और आईएनजीटी साउंड, इन आईएनजीटी साउंड बनके जो है ना, तो ये टोटल 3 वेलर साउंड है, जिसमें हमारी बैक ऑफ द टंग सॉफ्ट पैलेट से जाकर टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी साउंड को हम वेलर साउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लोटल साउंड। ग्लोटल लफ्ज कहां से बना है, ये ग्लेटस से। ग्लेटस क्या है, ग्लेटस इज द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम ग्लेटस कहते हैं, और उस स्पेस से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्लोटल साउंड कहते हैं। ग्लोटल साउंड सिर्फ एक ही है, एच की यानी कि हा की साउंड, जो हमारे हलक से यानी कि वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है तो वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्लोटल साउंड कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।